अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कोर्स की जो जर्नी होगी वो डिजिटल मार्केटिंग तो है, लेकिन इसमें हम इंशाल्लाह बहुत से ऐसे स्किल्स है जो इन डिमांड है, जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लोग सीख भी रहे हैं और इस पे काम भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस कोर्स को कंप्लीट करने में आपको तकरीबन तकरीबन 3 महीने लग सकते हैं। लेकिन यकीन करें, ये 3 महीने आपकी ज़िंदगी की वो वो होती है ना, लाइफ चेंजिंग मोमेंट जिसको हम कहते हैं। ये बिल्कुल आपकी लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगी। तो जब आप इसको सीरियस आपने लेना है, आपने प्रैक्टिस करके लेके जाना है इसको। ये बात याद रखे, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये ऐसी स्किल्स है जिस पे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इसमें आप कुछ भी नहीं सीख सकते। तो प्रैक्टिस लाजमी है, और वो भी पहले ही दिन से। हम क्लास बिल्कुल छोटे, तकरीबन 30-35 मिनट की ही क्लास होगी हमारी। कोशिश करेंगे कि वीक में 3-4 तक क्लासेस हम अरेंज करें। लेकिन कभी मसरूफियात की वजह से क्लास अगर इधर उधर हो जाती है तो आप लोगों ने थोड़ा सा इसको बियर कर देना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़। लोग तो कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग, असल में डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है प्रोमोटिंग थिंग्स। अब हमारे कंसेप्ट ये है कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो बस हम डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, या अगर हम किसी चीज़ को बाय करें ऑनलाइन तो हमने बस डिजिटल मार्केटिंग की है। बस नहीं, ये जस्ट एक 5 to 10% है इसका। डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ चीज़ों को बेच नहीं रहे हम। डिजिटल मार्केटिंग में हम चीज़ों को भी बेचते हैं, प्रोडक्ट्स को, साथ में सर्विसेज को भी बेच रहे होते हैं। आप लोगों ने इंटरनेट पे सर्च किया होगा ना कि बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी। अब वो डेंटिस्ट क्या है, डॉक्टर है, वो किस चीज़ को बेच रहा है, अपने स्किल्स को, अपने सर्विसेज को। या आप लोगों ने सर्च किया होगा कि बेस्ट होम क्लीनर, बेस्ट कार मैकेनिक, बेस्ट रेस्टोरेंट। अब उस रेस्टोरेंट में कुछ ऐसे होते हैं जिसको वो कमरे वगैरह देते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये तो सारे प्रोडक्ट्स नहीं है, असल में इसमें सर्विसेज भी है। तो हम डिजिटल मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स भी बेच रहे होते हैं, साथ में सर्विसेज भी। यहाँ मैंने एक और वर्ड यूज़ किया है, आइडियाज़। अब आइडियाज़ को हम किस तरह डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ करते हैं। आइडियाज़ को हम इस तरह यूज़ करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब किसी एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, किसी टेस्ट के लिए तैयारी करते हो, या किसी के बारे में न्यूज़ लेना चाहते हो, सही है। अब उस न्यूज़ के बारे में आप सर्च करते हो इंटरनेट पे। यहाँ पे अब हम सर्च करते हैं कि इलेक्शन 2022 या 2023। अब इसके बारे में हमें न्यूज़ आ जाती है। वो न्यूज़ क्या है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है, लोगों का कुछ अपना, या तो एक्सपर्ट ओपिनियन होती है, कोई तज्जिया होगा, कोई रिसर्च होगी। ये सारी चीज़ें क्या है, आइडियाज़ है, इंफॉर्मेशन है, कंटेंट है। तो वो कंटेंट हम रीड करते हैं, उस पे लोग वो कंटेंट के थ्रू मार्केटिंग करते हैं। उसी कंटेंट के बेस पे वो अपने चैनल को प्रमोट कर रहे होते हैं। उसी कंटेंट के बेस पे वो एड्स लगा के अपनी चीज़ों को बेच रहे होते हैं या दूसरों की चीज़ों को बेच रहे होते हैं। लेकिन कर वो डिजिटल मार्केटिंग ही है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो हम सिंपली कहेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग मींस प्रोमोटिंग थिंग्स। कौन सी चीज़ें, जिसमें प्रोडक्ट्स भी है, बेशक वो कपड़ों की हो, बेशक वो फीमेल की कोई प्रोडक्ट्स हो, मेल की हो, या वो मोबाइल्स एक्सेसरीज हो, या लैपटॉप्स हो, कोई भी चीज़ हो, प्रोडक्ट्स हो, जिसको हम डिजिटली मीडिया के थ्रू सेल करते हैं। जिसमें इंटरनेट सबसे ज़्यादा है, जो उसके कुछ प्लेटफॉर्म है, जिस तरह फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, अपनी वेबसाइट है, शॉपिफाई स्टोर है। इन चीज़ों के थ्रू हम बेचते हैं चीज़ों को। इसके अलावा हम अपनी सर्विसेज को बेच रहे होते हैं। तो ये भी हम डिजिटल मार्केटिंग के ही थ्रू करते हैं, और साथ में आइडियाज़ को ऑन इंटरनेट, सही है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है चीज़ों को इंटरनेट के थ्रू सेल कर बेचना। अब उन चीज़ों में सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं है, सर्विसेज भी है, प्रोडक्ट्स भी है, और साथ में आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, न्यूज़ वगैरह सब कुछ। समझ गए यहाँ तक, डिफिनीशन समझ गए। ये चैट में थोड़ा सा मुझे बताया करें जी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो, सही है। मैं चैट को बार बार चेक करूँगा। अच्छा,
अब दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग सीखते क्यों हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सही है, क्योंकि जब भी हम कोई कोई भी फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो जाहिर बात है हम अपने कैरियर बनाने के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो अब डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा क्या है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फायदे, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी इम्पोर्टेंस हमें जाहिर करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो चार ये चीज़ें हैं कि इसमें इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटी देता है। फॉर एग्जांपल किसी ने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, उन्होंने अपवर्क पे, फाइवर पे अकाउंट बनाई, वो वर्ल्ड वाइड काम कर सकता है। इस टेंशन से आज़ाद हो जाता है कि पुलिस या इब से या जो टीचर्स है इनकी वैकेंसी आई है और मैंने अब एनटीएस के लिए या टीटा टेस्ट के लिए तैयारी करनी है, यहाँ पे सिफारिश चलता है, यहाँ पे पैसे लगते हैं, लोग पैसे से हो जाते हैं, मैं क्या करूँ, मेरी मार्क्स कम है, एकेडमिक कम है, नहीं, इसमें ये वाली बातें नहीं है। आपने सीखी, जस्ट आपकी स्किल्स हो, लोग आपसे काम करवाएंगे। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी की है, आपने क्या क्या मतलब एजुकेशन में कौन से सर्टिफिकेट हासिल किए, कभी फर्स्ट आए हो, या ये नहीं पूछा। जस्ट पूछते हैं कि स्किल्स आती है, ये चीज़ कितनी आती है, कितनी एक्सपर्ट लेवल हो। तो इसमें अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात जो है वो जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड वाइड आपको जॉब मिल सकती है, पाकिस्तान में भी, लोकली भी अपनी बिजनेस आप बना सकते हो। तीसरी बात जो है, वर्क की कोई बॉन्ड या लिमिट नहीं होती कि 9 to 5 आपने आना है। आप काम सीख लेते हो, आप किसी भी जगह से, कहीं से भी आप बैठ के रिमोटली अपने काम को कर सकते हो, जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप अपनी ही ऑन बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हो, टीम बना सकते हो, लोगों को अपनी स्किल्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हो। तो ये कुछ छोटी मोटी इसकी अफादियत है। सही है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में हम पढ़ेंगे क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हम इसमें कवर करेंगे। हम इसमें एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कवर करेंगे, इसमें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कवर करेंगे, इसमें हम वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग कवर करेंगे, कंटेंट राइटिंग कवर करेंगे, गूगल एड्स कवर करेंगे, टिकटॉक एड्स कवर करेंगे। हम्म, ये और फिर फ्रीलांसिंग किस तरह की जाती है, क्लाइंट किस तरह हंट करनी है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे अपने इस ईओ से। इस ईओ का क्या मतलब है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, जब हम यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ बेस्ट मेन शूज, ये मैंने सर्च, गूगल मुझे बता रहा है कि आपको मैंने 0.5 सेकंड में इतनी रिजल्ट शो की। सही है, किस कीवर्ड पे, बेस्ट मेन शूज पे। अब इन इतने सारे कीवर्ड्स में सिर्फ ये वाले की वेबसाइट्स जो है, ये एक वेबसाइट, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर वीडियोस है कुछ, ही ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ तक आते हैं, चीजें खरीद लेते हैं, बाय कर लेते हैं और चले जाते हैं। बाकी जो करोड़ों की वेबसाइट है, जो लाखों की वेबसाइट है, ये इसमें बहुत कम ऐसे होते हैं जो कम लोग सेकंड पेज पे चले जाते हैं, थर्ड पेज पे चले जाते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 40, 45, 50 तक वेबसाइट को फायदा अब हो रहा है। लेकिन हर कोई ये चाहता है कि मैं गूगल के फर्स्ट पेज पे आ जाऊं, ताकि मेरी प्रोडक्ट सेल हो, लोग उसको बाय करें। अब यहाँ तक आने के लिए उसको चाहिए कि अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाए। अब रैंकिंग बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक यूज करते हैं, मुख्तलिफ टेक यूज करते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजी यूज करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की एक पूरी लिस्ट है वो यूज करते हैं। तो उस प्रोसेस को, उस टेक्निक्स को, या उस टेक्टिक्स को या स्ट्रेटजी को जो वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए यूज होती है, वेबसाइट की विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए यूज होती है, उसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। फिर से बता रहा हूँ, वेबसाइट की विजिबिलिटी और रैंकिंग बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस यूज होती है, जो टेक्निक यूज होती है, जो स्ट्रेटजी यूज होती है, इन सारों को मिला के हम इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस सर्च
जो भी चीज यहाँ पे सर्च होती है ये इससे रिलेटेड है। इंजन क्या है? गूगल एक इंजन है। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि इस चीजों को ऑप्टिमाइज करें, एक सीक्वेंस में करें, एक गाइडलाइंस के थ्रू करें ताकि वो ऊपर आ जाए। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हम गूगल की उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और अपनी वेबसाइट्स को ऊपर लेके आएंगे। समझ गए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? क्लियर है? जल्दी से बताएं, क्लियर है या रिपीट कर दूं? हेलो, क्लियर है? अच्छा, समझ आपको क्लियर है? गुड, 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 गुड। यस सर क्लियर है बिल्कुल। ओके, ओके, ओके। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में फिर हम हमारे पास 4 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। अच्छा, अब ऑन पेज एसईओ में बहुत सी चीजें हम कवर करते हैं। मैंने जस्ट कुछ पॉइंट्स यहाँ नोट की है कि उसमें हम नीच रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड ग्रुपिंग, टाइटल टैग्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइजेशन, हेडर टैग्स एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंकिंग स्ट्रेटेजी, कंपटीटर एनालिसिस, ये चीजें हम पढ़ेंगे। आप अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें तो हमें पता नहीं है, क्योंकि इस एक एक पे हमारी इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर होगी। तो ये आपको बिल्कुल फिंगरप्रिंट पे याद हो जाएगी। तो ये चीजें हम ऑन पेज एसईओ में पढ़ेंगे। ऑन पेज एसईओ का क्या मतलब है? ऑन पेज एसईओ को हम कहते हैं ऑन साइट एसईओ। जब हम अपनी ही वेबसाइट के टाइटल, उसके डिजाइनिंग, उसके इमेजेस, उसकी कंटेंट, इन चीजों पे एसईओ की स्ट्रेटजी यूज करते हैं, तो इसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ। फिर इसकी दूसरी टाइप है ऑफ पेज एसईओ। जब हम वेबसाइट बना लेते हैं तो उसकी हम दूसरों वेबसाइट से लिंक्स लेते हैं, दूसरी वेबसाइट से हम ऊट लेते हैं, या फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं, वहां पे लिंक शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, वहां से लिंक ले लेते हैं। इस तरह दूसरों की वेबसाइट्स पे पोस्ट करते हैं। कुछ सोशल प्लेटफॉर्म है, कुछ कम्युनिटी है, कुछ फोरम्स है, उस पे हम करते हैं। तो ये अपनी वेबसाइट पे हम काम नहीं करते, दूसरों के वेबसाइट पे काम करते हैं, लेकिन उसका फायदा हमारी वेबसाइट पे होती है, हमें मिलती है। तो अब जब हम दूसरों के वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए जो स्ट्रेटजी करेंगे, जो लिंकिंग करेंगे, इसको कहते हैं ऑफ पेज एसईओ या ऑफ साइट एसईओ। अब उसमें हम गेस्ट पोस्टिंग किस तरह करनी है, बैकलिंक्स किस तरह करनी है, सोशल सिग्नल किस तरह बनानी है, फोरम लिंक किस तरह, सोशल बुकमार्क, इसके अलावा वेब 2.0 किस तरह करनी है, गूगल डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ सबमिशन, ऑडियो, वीडियो, इमेज लिंक्स, प्रोफाइल, ये सारे हम डिटेल से इंशाल्लाह एक एक करके पढ़ेंगे। फिर आ जाती है टेक्निकल एसईओ। हमने अपनी वेबसाइट की स्पीड किस तरह बढ़ानी है। फॉर एग्जांपल, कुछ वेबसाइट इस तरह होते हैं जिसको अगर हम खोले तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, जिस तरह ये अभी इतनी जल्दी खुल गई ना। इस तरह कुछ वेबसाइट इस तरह होते हैं जिसपे हम अगर इस तरह क्लिक करें ना, तो वो सर्च करता 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 बहुत टाइम ले लेता है, इतने टाइम में यूज़र वापस भी निकल जाता है। तो हमने अपनी वेबसाइट की स्पीड को किस तरह बढ़ानी है। कोर वेब वाइटल, ये एक किस्म की इशू है स्पीड से रिलेटेड, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसी कोर वेब वाइटल में फिर एलसीपी, एफआईडी और सीएलएस, ये इसी में ही आती है। ये इंशाल्लाह हम आगे जाके एक कंप्लीट लेक्चर होगी, ये हम पढ़ेंगे उसमें। स्कीमा किस तरह, गूगल को हमने किस तरह डेटा देना है, अपने वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर किस तरह बनाना है, एक्सएमएल साइट में रिपोर्ट टीएक्सटी, ये टेक्निकल इश्यूओं में हम पढ़ेंगे। उसकी अपनी वेबसाइट की स्पीड किस तरह, फ्रेंडलीनेस बनानी है कि वो डेस्कटॉप में भी अच्छे से लगे, मोबाइल पे भी, टैबलेट पे भी, ये टेक्निकल इश्यू की टर्म्स होगी। फोर्थ टाइप है हमारे पास लोकल इश्यू। जब हमें यहाँ पे सर्च करता हूँ कि बेस्ट या रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट मैंने ये सर्च किया, देखो मैंने कोई एरिया तो इसमें नहीं दिया कि पिशावर में या लाहौर में, लेकिन फिर भी इसने ये वाला मुझे शो किया। और ये कहाँ पे है? ये यहाँ पे पिशावर में है। द सिटी पोर्ट, ये देखे सारे पिशावर वाले रिजल्ट मुझे शो किए। इसको कहते हैं गूगल माई बिजनेस। ये गूगल माई बिजनेस के थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स को इस तरह हम कर सकते हैं, इस तरह हमारी वेबसाइट का भी नाम होगा, या हमारी बिजनेस का, या हमारे क्लाइंट के बिजनेस का, उसके रिव्यूज होंगे, उसकी एड्रेस होगी, उसके
सारा डेटा, इसको कहते हैं लोकल एसईओ। हमने किस तरह इसको कर देना है लोकली, अपनी वेबसाइट या अपनी ब्रांड को किस तरह बढ़ाना है, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। गूगल माई बिजनेस इसको कहते हैं लोकल, इसके लिए कीवर्ड किस तरह करनी है, लोकल साइटेशन किस तरह करनी है, कस्टमर की रिव्यू किस तरह लेनी है, लोकल कंटेंट को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, ये सारे इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा जब हम इस SEO कर लेंगे तो आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाएगा कि हमने अपने अमेजोन की SEO किस तरह करनी है। अगर हमने अमेजोन पे वेबसाइट बनानी है, या अमेजोन पे कोई स्टोर है, या ई कॉमर्स की कोई स्टोर है या वेबसाइट है, शॉपिफाई की कोई स्टोर है, तो इसकी SEO किस तरह करनी है, ये भी आप सीख जाओगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद आती है सेकंड मॉड्यूल, होगी हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि हमने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, लिंक्डइन, इस पे और साथ में टिकटॉक पे एड्स किस तरह लगानी है। एड्स क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब फेसबुक पे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास इस तरह की कोई ना कोई इमेज आ जाती है या पोस्ट आ जाती है या कोई वीडियो जिसके ऊपर ये लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। ये इस तरह हम भी अपने क्लाइंट के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए लगा सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें डिटेल से हमारे साथ बात होगी, हम डिटेल से इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। सही है। यार ये थोड़ी सी रिफ्रेश हो गई।